स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ईशान गुप्ता है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन, बीकॉम, बीबीए इन सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। और आज के इस वीडियो के अंदर मैंने खास तौर से बीकॉम, बीबीए के मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया है। साथ ही साथ सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए एक रिविजनरी लेक्चर बनाया है, जहाँ पे मैं एक चैप्टर को रिवाइज करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको हम एबीसी भी बोलते हैं। इसका लेक्चर नंबर 2 है ये। ध्यान से एक दो चीजें समझिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, चाहे सीए के लेवल पे हो, चाहे बीकॉम, चाहे बीबीए के लेवल पे। स्टार्ट करने से पहले आप ये जरूर देख लीजिएगा कि आपने लेक्चर नंबर 1 जो कि पिछला लेक्चर है इस टॉपिक के ऊपर, वो जरूर देख लिया हो। सेकेंडली, आपने इसका क्वेश्चन के, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के और थ्योरी के नीचे से डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे एक लिंक अटैच कर रखा है, वहां से जाके इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बुकलेट होगी, पतली सी पेजेस होंगे, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको साथ में अपने ओपन रखिए, क्योंकि आज मैं उसके अंदर से क्वेश्चन भी करवाऊंगा। साथ ही साथ 2 पॉइंट्स तो ये हो गए कि पिछला वीडियो देखा होना चाहिए, आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, और तीसरा मेजर पॉइंट, अपने सिलेबस के अंदर ये जरूर चेक कर लेना कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या ये उसका पार्ट है, टॉपिक या नहीं है। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 और एक एक करके फटाफट से रिवाइज करते हैं लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने समझाया था कि ओवरहेड होता है, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट खर्चे, इसका अंदर एक एब्जॉर्प्शन अप्रोच होता था, एक मार्जिनल अप्रोच। मार्जिनल अप्रोच तो हम बाद में करेंगे, अभी कौन से की बात करें? एब्जॉर्प्शन अप्रोच। एब्जॉर्प्शन अप्रोच के अंदर 2 तरीके होते थे, ट्रेडिशनल तरीका या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का तरीका। ट्रेडिशनल तरीके के अंदर क्या करते थे? सभी ओवरहेड को जोड़ा, कॉमन बेस से डिवाइड किया और रिकवरी कर डाली। जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या हुआ? हर कॉस्ट को एक एक्टिविटी के साथ लिंक किया, हर कॉस्ट का एक अलग एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट रिकवरी रेट निकाला और उस हिसाब से रिकवरी करी। इसका एक फॉर्मेट है सिंपल सा, ये देखिए, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक फॉर्मेट है जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट पूल स्टेटमेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलेवेंट फॉर्मेट है ये। ओवरहेड का हेडिंग आ जाती है, यहाँ पे अमाउंट आता है, बेसिस मतलब इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी, और नंबर ऑफ एक्टिविटी। नंबर ऑफ एक्टिविटी को एक टेक्निकल टर्म की बात करूं तो इसको बोलते हैं हम कॉस्ट ड्राइवर। जब हम अमाउंट को नंबर ऑफ एक्टिविटी के साथ डिवाइड कर देते हैं, यानी कि A डिवाइडेड बाय B, तो कॉस्ट पर एक्टिविटी निकल के आ जाता है। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है, इसको आज देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो फटाफट से एबीसी का मेथड समझने जा रहे हैं। उसके अंदर क्या होता है? हर कॉस्ट के साथ एक बेसिस लेते हैं, रीजनेबल बेसिस, और उस बेसिस के अकॉर्डिंग हम रिकवरी रेट निकालते हैं हर एक इंडिविजुअल कॉस्ट का, हर ओवरहेड के कॉस्ट का, जो कि हम ट्रेडिशनल में नहीं करते थे। तो फटाफट से 2 मिनट के लिए वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और ये फॉर्मेट को एज इट इज तुरंत जल्दी से बना लीजिए। आप सबके पास 2 मिनट है। चलो स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपने क्वेश्चन नीचे से डाउनलोड कर लिया होगा। अभी मैं कहाँ पे हूँ उसके अंदर मैंने, आप देखेंगे तो मैंने पहले थ्योरी डाल रखी है, वो थ्योरी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रीड कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन डाला हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स फर्निशेस द फॉलोइंग डाटा फॉर अ ईयर। प्रोडक्ट ए है, बी है, आउटपुट यूनिट्स में गिवन है, मशीन आवर्स गिवन है, टोटल परचेज ऑर्डर्स गिवन है, टोटल सेटअप गिवन है। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? द एनुअल ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। मशीन रिलेटेड एक्टिविटी के ओवरहेड 5,50,000, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट के 8,20,000, परचेज रिलेटेड कॉस्ट के 6,18,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी बेस्ड ऑन पार्ट नंबर 1 ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चार्जिंग ओवरहेड्स एंड पार्ट नंबर 2 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। तो पहले तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग। तो पार्ट ए क्या है? ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था। ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते थे? सारे के सारे कॉस्ट को जोड़ते थे, सारे के सारे ओवरहेड कॉस्ट को जोड़ा और कोई एक बेसिस से
कोई भी सिंगल बेसिस से रिकवरी रेट निकाल दें। जैसे यहाँ पे अगर मेरे को रिकवरी रेट निकालना होगा, मैं कैसे निकालूंगा, 5,50,000 प्लस 8,20,000 प्लस 6,18,000, सारे खर्चों को जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 6 बेसिस होते थे। मशीन आवर भी ले सकते हैं आप इस क्वेश्चन के अंदर, आउटपुट भी ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन स्पेसिफिक के लिए मैं ले लेता हूं, आप ऐसा करिए यूनिट्स ले लेते हैं, तो 60,000 यूनिट्स प्लस 5,000 यूनिट्स। अगर आप मशीन आवर लेना चाहें तो मशीन आवर भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मशीन आवर करके दिखा दूं, चलो मशीन आवर ले लेते हैं। कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर कि मशीन आवर लेके दिखाइए, मशीन आवर से करके दिखा देते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, 20,000 घंटे प्लस 1,00,000 घंटे, 1,20,000 सॉरी 1,20,000 घंटे। तो ये कितना अमाउंट निकल के आ जाएगा, फटाफट से इसको करते हैं। वन 9,88,1,2,3 डिवाइडेड बाई 1,40,000 मशीन आवर्स। ₹14.2 पर मशीन आवर। अब ए प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, ये बी प्रोडक्ट आएगा, ये क्या निकल गया यहाँ पे, रिकवरी रेट। अब ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकलेगा, 20,000 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 14.2 रुपीज पर आवर, और यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 14.2 रुपीज पर आवर। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, इस अमाउंट को हमने इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो निकल के कितना आ गया, 2,84,000 इतना ओवरहेड का खर्चा आ गया। डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको यूनिट से कर दूंगा तो मेरा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगा। अब कितने कितने यूनिट्स है ये फटाफट से देखते हैं। 5,000 और 60,000। इस तरीके से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकल के आता है। ये हमने कौन सा तरीका किया, ये हमने किया था ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, सारे कॉस्ट को जोड़ा, सारे ओवरहेड कॉस्ट को जोड़ा, एक सिंगल बेस लिया, क्या लिया हमने, मशीन आवर्स, और उसी बेस पे सारी रिकवरी कर दी। डिवाइडेड बाय यूनिट्स किया तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ गया। इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करें तो क्या आंसर निकल के आएगा, फटाफट से देखते हैं। मैं इसी फॉर्मेट के अंदर इसको बना के दिखाता हूं। तो इसका पार्ट नंबर बी है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक तो मशीन रिलेटेड आ गया। अच्छा मुझे बताइए मशीन रिलेटेड खर्चा कितना है, 5,50,000। इसके लिए बेसिस कौन सा सही रहेगा, मशीन आवर्स, तो इसके लिए हमने लिख दिया मशीन आवर्स बेसिस। और टोटल मशीन आवर्स कितने हैं, 1,40,000 मशीन आवर्स। अगर मैं दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दूंगा तो मेरा कॉस्ट पर एक्टिविटी निकल के आ जाएगा। वो कितना है, 5,50,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, 3.928 पर मशीन आवर। सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहां पे हमने सेटअप के लिए क्या बेसिस लिया था, यानी कि 8,20,000 को भी हमने मशीन आवर से ही डिवाइड कर दिया था, जबकि यहां पे हम क्या बेस लेके चलेंगे, टोटल सेटअप। अब देख रहे हैं हर के लिए अलग अलग बेस, तो यहां पे बेस के अकॉर्डिंग कितना हो गया ये 64 सेटअप। बाकी क्या है, परचेज रिलेटेड। अब परचेज रिलेटेड 6,18,000 हो गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल
परचेज ऑर्डर, टोटल परचेज ऑर्डर कितने हैं 4 4 5 ऑर्डर्स। ये कैसे निकल के आए थे ना 160 प्लस 384, तो इस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल के आ गए। तो इस तरीके से आपके रिकवरी रेट निकल के आ जाएंगे, तीनों के अलग अलग रिकवरी रेट। यहां पे हमने क्यों नहीं ऐसा किया, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यही नया मॉडर्न अप्रोच है। यहाँ पे बोलते हैं हर कॉस्ट को एक्टिविटी के साथ आइडेंटिफाई करिए और उसी के अकॉर्डिंग हर एक का अलग अलग रिकवरी रेट निकालिए पर सेटअप के अकॉर्डिंगली। अभी आपने कुछ भी कॉपी नहीं करना, सिर्फ सुनने पे ध्यान देते जाना। 1136 पर ऑर्डर, इस तरीके से निकल के आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कॉस्ट स्टेटमेंट। ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट ए बी, तीन तरीके की कॉस्ट है। एक मशीन रिलेटेड, फिर आएगी सेटअप रिलेटेड, फिर आएगा परचेज रिलेटेड। ठीक है, सिंपली अगर मैं सारे ओवरहेड को जोड़ दूं तो टोटल निकल के आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यूनिट्स कर दूं तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगा। यही बात चल रही है हमारी यहाँ पे। देखिए अब मशीन रिलेटेड कैसे निकलेगा, 3.928 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 आवर्स, क्योंकि ए वाला 20,000 घंटे यूज कर रहा था। इसका कितना हो गया 3.928 इंटू 1,20,000 घंटे। सेटअप रिलेटेड कॉस्ट कैसे हो जाएगा, 12812.5 मल्टीप्लाइड बाय ए के कितने नंबर ऑफ सेटअप है देखिए जाके 20, और इसके कितने हो जाएंगे 12812.5 इंटू 44। सिमिलरली परचेज रिलेटेड भी हो जाएगा 1136 इंटू 160, और आ जाएगा 1136 इंटू 384। इस तरीके से डिवाइडेड बाय यूनिट्स 5000 60,000। अब सिंपली कैलकुलेशन करनी रह गई है, एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। 3.928 इंटू 20,000, ठीक है। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर क्या ये प्रेजेंटेशन एग्जाम में भी करनी है, बिल्कुल एग्जाम की प्रेजेंटेशन ही दिखा रहा हूं मैं आप सबको। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। और इसको ध्यान से देखिए, कहाँ गया कल गिरा। और इसको ध्यान से देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने सारे अमाउंट को जोड़ा, एक कोई कॉमन बेस लिया, 6 में से एक बेस होता है, ये ओवरहेड में पढ़ा था आपने, उस बेस से लिया, मल्टीप्लाइड बाय 20,000 घंटे, मल्टीप्लाइड बाय उसका अपना डिवाइडेड बाय यूनिट्स किया, तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ गया।
जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है, हर खर्चे का अलग रिकवरी बेसिस होगा, कोई रीजनेबल बेसिस होगा और सेंसिबल बेस होगा। हर एक बेस के अकॉर्डिंग मैंने रिकवरी रेट निकाल लिया, कॉस्ट पर एक्टिविटी। फिर कॉस्ट स्टेटमेंट में सिंपली क्या किया, उस रिकवरी रेट को नंबर ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दिया। रिकवरी रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी, रिकवरी रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एक्टिविटी, रिकवरी रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एक्टिविटी। टोटल ओवरहेड निकल के आ गया, डिवाइडेड बाय यूनिट्स किया तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ गया। दोनों का अगर कंपैरिजन करें ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग ए का कॉस्ट इतना आ रहा है, बी का कॉस्ट इतना आ रहा है, जबकि मॉडर्न अप्रोच ये कहता है ए का करेक्ट कॉस्ट इतना है और बी का करेक्ट कॉस्ट इतना है। देखिए कितना गलत हो रहा था, ए का कॉस्ट यहाँ पे कम आ रहा था जबकि होना इतना चाहिए, और बी का कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा आ रहा था जबकि होना इतना चाहिए। इससे कॉस्टिंग के अंदर बहुत फर्क पड़ता है। कॉस्टिंग में फर्क पड़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, सेलिंग प्राइस के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत सारी चीजों में ऑटोमेटिकली फर्क आएगा। फटाफट से वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करिए, इस पूरे के पूरे आंसर को कॉपी करिए। चलिए, होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया हो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको समझ में आया हो। और इसी के साथ मैं इस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको 1-2 चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का, फेसबुक का, इन तीनों के व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इन तीनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रखी। मैं आप सभी को बोलूँगा मेरे साथ और कनेक्टेड रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को और प्रमोट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आप सबके साथ ग्रेजुएशन के अंदर है या फिर सीए के अंदर है, जिनको ये चैप्टर, ये वीडियो हेल्प कर सकता है, ताकि मैं इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाऊं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट में छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, कहीं से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा। जरूर मुझे बताइए आपको और कौन कौन से कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, ताकि मैं उनके लिए भी वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और आगे भी मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।